बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास राइट्स। राइट्स क्या हैं? हकूक़ हैं। आ राइट इज़ एन इंटरेस्ट रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। कि ये एक ऐसा मफाद है जो रिकग्नाइज किया जाता है, तस्लीम किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है बाय दी लॉ, कानून की नज़र में, कानून के ज़रिए। और इसमें कहता है कि इट कैन बी क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड ईदर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, आइनी फरामी के ज़रिए, ओ आर बाय एन ऑर्डनरी इंटैचमेंट, या वज़ा शुदा जो कानून होता है उसके ज़रिए इसकी जो है इन्फोर्समेंट की जाती है। तो आगे इसकी राइट्स ऑफ सिटीज़न इन डेमोक्रेटिक स्टेट, पास्ट पेपर में जिस तरह क्वेश्चन आया हुआ है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कहता है कि राइट टू लीव। एक जो जमहूरी रियासत है उसमें शहरियों को क्या क्या हकूक़ हासिल होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो राइट टू लीव, हर जमहूरी रियासत में ये शहरियों को हक हासिल है कि वो रह सकते हैं। उन्हें ज़िंदा रहने का हक हासिल होता है कि वो अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से ज़िंदा रहने का हक उन्हें हासिल होता है। ज़िंदा रहने का हक हासिल होता है। सिटीज़न हैज़ राइट टू लीव, कोई बंदा स्टेट में रहते हुए, रियासत में रहते हुए उसकी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा किसका कत्ल करता है, मर्डर करता है, तो क्या करता है, उसका ज़िंदा रहने का हक हासिल जो होता है उसे वो ख़त्म करता है। तो फिर क्या है, ये रिकग्नाइज्ड होता है बाय द लॉ। तो फिर उस बंदे को क्या होती है, सज़ा होती है कि उसने उसका ये हक क्यों ख़त्म किया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो राइट में आ जाता है वो है राइट ऑफ फैमिली, कि हर बंदे को ख़ानदान बनाने का, वो शादी करे और अपने बीवी बच्चे, अपनी जो फैमिली है, ख़ानदान है, उसको उस ख़ानदान को बनाने का उसे हक हासिल होता है। एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू फॉर्म अ फैमिली, हर शहरी को ख़ानदान बनाने का हक हासिल होता है। कोई बंदा उसे रोक नहीं सकता कि भाई तुम शादी ना करो, अगर शादी होगी तो आगे बच्चे पैदा ना करो, ये नहीं होता। हर बंदे को हक हासिल होता है कि वो अपनी फैमिली बनाए, ख़ानदान बनाए। आगे जो हमारे पास तीसरे नंबर पर राइट आ जाता है राइट टू कल्चर, कि हर बंदे को अपनी जो उसकी सकाफ़त होती है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल होता है और अपने कल्चर को प्रमोट करने का हक हासिल होता है। एवरी सिटीज़न है राइट टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू प्रमोट देयर कल्चर, कि उन्हें जो अपना कल्चर होता है, रहन सहन के जो तरीके होते हैं जिसे हम सकाफ़त बोलते हैं, वो उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। कोई उसे ये नहीं कहता कि आप इस तरह क्यों रह रहे हो। जिस तरह अगर कोई रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, शहरी इलाके हैं, देहाती हैं, शहरी इलाकों में लोग अपनी जो रवायात हैं, अपने जो रस्म रवाज हैं उनकी तरह रह रहे होते हैं। जो गांव होते हैं, देहात होते हैं, उसमें लोग अपने जो रहन सहन के तरीके होते हैं उनकी तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं वो किसी को उन पर पाबंदी आयद नहीं करते, उन्हें हक देते हैं कि जिस तरह कोई चाहे वो अपने सकाफ़त के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक रह सकता है और उसे अपने जो कल्चर होता है उसे प्रमोट भी कर सकता है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट वो है राइट टू प्रॉपर्टी, कि हर जो शहरी होता है, एवरी सिटीज़न हैज़ राइट, हर शहरी को ये हक हासिल होता है। एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू मेक अ प्रॉपर्टी, हर शहरी को जायदाद बनाने का हक हासिल होता है। कि एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू मेक प्रॉपर्टी बाय लीगल रिसोर्स, हर बंदे को जायदाद बनाने का लीगल रिसोर्स के थ्रू बनाने का हक हासिल होता है। कि ये बंदा जो बंदा हो, करप्शन कर रहा हो और बैठा भी मुल्क की वजारत पर हो, तो उसकी तो फिर जायदाद ज़ब्त ही होनी है। लेकिन अगर जो बंदा लीगल रिसोर्स के थ्रू बना रहा है तो उसे बनाने का हक हासिल है और उसे इंजॉय करने का भी हक हासिल है। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट राइट आ जाता है राइट टू एजुकेशन, कि एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू गेट एजुकेशन, हर बंदे को तालीम हासिल करने का हक है। नो वन इन स्टेट एबल टू रिस्ट्रेन हिम फ्राम द गेटिंग एजुकेशन, कि एक बंदा अगर तालीम हासिल कर रहा है तो स्टेट में कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो उसे रिस्ट्रेन करेगा, रोकेगा तालीम हासिल करने से। तो इस हवाले से हर शहरी को ये हक हासिल है कि वह तालीम हासिल कर सकता है एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हुए।
नेक्स्ट जो राइट आ जाता है, राइट टू वेल्थ। हर बंदे को दौलत बनाने का हक हासिल होता है, दौलतमंद होने का हक हासिल होता है। एवरी वन हैज़ राइट टू क्रिएट वेल्थ। हर बंदे को दौलत बनाने का हक हासिल होता है। नो वन कैन हार्म हिज वेल्थ एंड कैन नॉट टेक फ्राम हिम विदाउट हिज परमिशन। के कोई बंदा अगर किसी के पास दौलत है तो उसकी दौलत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसकी इजाज़त के बगैर उस दौलत को हासिल नहीं कर सकता, उससे ले नहीं सकता। तो हर बंदे को स्टेट में ये हक हासिल होता है। अगर कोई इस हक को छीनने की कोशिश करती है तो उसे भी स्टेट क्या करती है, सज़ा देती है, उसे रोकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो है राइट टू फ्री मूवमेंट। के हर शख्स को एक स्टेट में रहते हुए आज़ादाना तौर पर नकलो हरकत की इजाज़त होती है। अगर वो किसी काम की गर्ज से मुल्क के किसी हिस्से में भी जा सकता है, चाहे अपने लिवलीहुड के लिए, अपने ज़रिया आमदन के लिए, किसी भी जायज़ मकसद के लिए किसी भी मुल्क के हिस्से में हरकत कर सकता है। या फिर एक जगह पर वो रह रहा है, वहाँ पर उसे कुछ अच्छा नहीं फ़ील हो रहा तो वो किसी और जगह पर हरकत करके जा सकता है। मूवमेंट की, फ्री मूवमेंट की इजाज़त होती है। एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू मोबिलिटी। नकल हरकत की इजाज़त होती है। ही कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर द लेजिटिमेट मैटर्स। कि वो अपने जो जायज़ मकासद है उनके लिए किसी भी मुल्क के हिस्से में जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है, राइट टू राइटिंग एंड स्पीच। कि हर बंदे को लिखने और तकरीर करने का हक हासिल होता है। तो इसमें कहता है एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू राइट एंड स्पीक। बोलने और लिखने का हक हासिल है। अगर कोई हुकूमत है और वो कुछ अच्छा नहीं कर रही तो उसके कोई जज्बात हैं तो वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है राइटिंग के ज़रिए, अखबारों में कॉलम के ज़रिए, या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर आकर स्पीच के ज़रिए। तो इस हवाले से कहता है कि हर बंदे को ये इजाज़त है वो अपनी जो राय है, अपने जज्बात है, उनको एक्सप्रेस कर सकता है। किसके ज़रिए, लिखने के ज़रिए या फिर स्पीच के ज़रिए, बोलने के ज़रिए। तो ये थे हमारे कुछ राइट्स है। इसके अलावा बहुत से राइट्स हैं जो हर स्टेट अपने शहरियों को प्रोवाइड करती है। तो ये चंद एक थे, तकरीबन 8 हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं। तो इसके अलावा 7 हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे राइट्स हैं। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी इस सब्सक्राइब करने से हौसला अफजाई हो जाती है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।